जय हिंद दोस्तों, कैरियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का हम इस वीडियो में करेंगे 11th का 1.1 जो कि हम लोग 11 का 1.1 से जितना भी थियोरिकल क्वेश्चन रहता था सभी के सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो में हम बताए थे कि रोस्टर विधि कौन होता है, समुच्चय निर्माण रूप कौन होता है, उसके बाद इसका समुच्चय का प्रकार बताए थे, समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, ये सभी हम लोग पढ़ चुके थे। यदि आप लोग नहीं देखे जाकर वीडियो तो आप लोग जाकर जरूर देखेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग यदि 1.1 वाला चैप्टर वाला वीडियो देखते हैं तो आप लोग को एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आप लोग को वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए जी, आपका पहला क्वेश्चन है कि बोल रहा है निम्नलिखित में कौन समुच्चय, निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब कि बोल रहा है कि कौन इसमें समुच्चय है। ठीक है जी, कौन इसमें समुच्चय है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी नाम लिखे। अच्छा बताइएगा टोटल वर्ष कितने होते हैं बताइएगा। तो बोलिएगा कि जनवरी होता है, मतलब कि टोटल होता है 12 वर्ष। कितने होते हैं? 12 वर्ष 12 वर्ष होते हैं। तो बोल रहा है कि जे से शुरू होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहला तो होता है जनवरी, जनवरी। ठीक है, दूसरा क्या होता है बताइए। जनवरी से चलते फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि जून होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में होता है जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद जे से आप लोगों को कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। बताइए, हमको कहना है कि ये तीन ही है महीना में कि जे से शुरू होता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि एक आठ और होता है? बताइए बताइए। किसी भी आदमी से पूछा जाएगा या किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि बताइए मंथ, महीना में जो जे से शुरू होता है उनका नाम बताइए। तो यही तीन ठो नाम बताएंगे। कौन कौन? तो जनवरी, जून, जुलाई। उसके अलावा कोई भी होगा तो बोलिएगा कोई नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ये जो होगा समुच्चय होगा। क्या होगा जी? तो समुच्चय होगा। चलिए, ये क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि समुच्चय को कहने का मतलब है ना कि पूरा समाज वाला, मतलब पूरा दुनिया में। ठीक है, पूरा दुनिया में एक ही तरह का आवाज आना चाहिए। ठीक है, और कोई अलग नहीं आना चाहिए। जैसे कि जनवरी, जून, जुलाई के अलावा कोई भी किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो इसके अलावा कोई भी जैसे शुरू होने वाला नहीं है। तो ये इसीलिए आप लोग को ये हो गया समुच्चय होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बताइए ये क्या समुच्चय होगा? बताइए आप लोग। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत सारे लोग को बहुत अलग अलग तरह का पहचान रहते हैं। ठीक है, और पसंद रहते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि कौन सा उदाहरण दिए थे बताइए आप लोग पार्ट 1 में, कि जैसे कि किसी को ऋतिक रोशन पसंद है तो किसी के शाहरुख खान नहीं, किसी को शाहरुख खान पसंद है तो किसी को ऋतिक रोशन नहीं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक संग्रह। तो अच्छा हम बात करते हैं कि हम बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब थोड़ी हटाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रेमचंद, प्रेमचंद क्या आप लोग को पसंद है? कबीर दास क्या आपको पसंद है? रसखान क्या आपको पसंद है? प्रेम आईनी श्री राधिका वही लिखे थे रसखान। घनानंद क्या आपको पसंद है? स्वदेशी क्या आपको पसंद है? तो बोलिएगा ये सभी हम लोग को नहीं पसंद है, दूसरा पसंद है। तो आप लोग को देखिए सभी आदमी के अलग अलग पसंद रहता है। ठीक है, सभी आदमी का एक ही तरह का पसंद नहीं रहता है। तो ये बात कभी नहीं हो सकता कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ 11 भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह किया जा सकता है। यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम कुछ बताएंगे, यदि हमारे दोस्त से पूछा जाएगा तो वो कुछ बताएगा, यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप कुछ बताइएगा, यदि आपका दोस्त से पूछा जाए तो आपका दोस्त कुछ बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये समुच्चय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चलते हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताइएगा। बताइए ये क्या हो सकता है? बताइए तो आप लोग, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्या होगा? तो बताइए। इस तो हम लोग को, हमें खास करके बॉलर का नाम पता नहीं है।
यदि आप लोग का वायदा भी हम विराट कोहली लेते हैं, हम मान लेते हैं कि विराट कोहली बल्लेबाज है, ठीक है, बल्लेबाज है, ठीक है, बल्लेबाज है विराट कोहली। सभी को विराट कोहली पसंद नहीं है, ठीक है, किसी को पसंद है रोहित शर्मा, किसी को पसंद है रोहित शर्मा, किसी को पसंद है क्रिस गेल, किसी को पसंद है धोनी, किसी को पसंद है उमेश यादव। ये सभी अलग अलग अपना अपना पसंद है, यानी कि अपना अपना चॉइस है। ये भी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यदि हम बोलेंगे कि बढ़िया खेलता है विराट कोहली, तो आप लोग बोलिएगा कि रोहित शर्मा बढ़िया खेलता है, उसके बाद कोई आदमी बोलेगा कि हार्दिक पांड्या अच्छा खेलता है। लेकिन ये भी आप लोग को कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी समुच्चय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो ये भी समुच्चय नहीं होगा, ठीक है जी, नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह जो है ये समुच्चय में नहीं होगा, क्योंकि सबका अलग अलग पसंद रहता है। बात को समझे? चलिए जी, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, ये बात हम बता सकते हैं। क्या हम नहीं बता सकते? तो बता सकते हैं। जैसे कि हमारा क्लास में 10 लड़का है, हमारा क्लास में 10 लड़का है, तो लड़का का हम बता देंगे, लड़का का है पूछ रहा है तो लड़का का बता देंगे, ठीक है। किसी से ये बात पूछा जाएगा सिर्फ क्लास के बारे में, तो क्लास वाला कोई भी बता देगा कि ये 10 लड़का है, ये फलना फलना नाम है, राम मोहन श्याम, ये सभी नाम है, सभी का ये मतलब कि समुच्चय में होगा। क्या होगा जी? तो समुच्चय में होगा। चलिए जी, देखिए कितना इजी है। यदि इसी तरह से आप लोग 11th कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को बहुत बिहारी तरीका से मैथ को समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आपको अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 10 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह। बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ये तो हम उदाहरण लिए थे, तो बताइए 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। मतलब प्राकृत संख्या बोलते हैं गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, ठीक है, काउंटिंग नंबर को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। चलिए जी, अच्छा, अब किसी से यदि बोला जाए कि 100 से नीचे नंबर लिखिए, तो क्या लिखेगा? 100, 99, 98, 97, 96, 95, इसी तरह से आ जाएगा 1 तक। बताइए इसके अलावा कोई और बोलेगा प्राकृत संख्या? बताइए इसके अलावा 100 से 1 तक आना है, इसके अलावा कोई भी हो सकता है प्राकृत संख्या? बताइए तो बोलिएगा जी नहीं। यदि कोई बोल दिया जाए कि 101 लेंगे तो क्या सही होगा? तो बोलिएगा जी नहीं, गलत होगा। तो ये क्या होगा? समुच्चय में होगा। क्या होगा जी? तो समुच्चय होगा, ध्यान रखिएगा, समुच्चय होगा। चलिए जी, आगे क्वेश्चन बढ़े। यहां तक किसी को समझने में डाउट? बताइए, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बताइएगा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम हट के समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम हट के समझाते हैं इसको, थोड़ा सा हट के। बाय द वे, आप लोग बिहार से होंगे तो आप लोग खेसारी लाल के नाम सुने होंगे, ठीक है, खेसारी लाल, ठीक है, खेसारी लाल। यहाँ पे जो प्रेमचंद है यहाँ पे ले लेते हैं खेसारी लाल, ठीक है, खेसारी लाल। खेसारी लाल का फिल्मों का संग्रह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए तो, बताइए आप लोग, तो बोलिएगा जी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बहुत सारा फिल्म निकाला है, सिर्फ वही उसी का तो फिल्म निकालना है सबका, और उसी का संग्रह करना है, तो बोलिएगा जी ये जो होगा ये खेसारी लाल का फिल्म का संग्रह हो सकता है, तो बोलिएगा जी समुच्चय ये होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है कि जो भी खेसारी लाल का फिल्म है वही सिर्फ आप लोग को करना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पे आते हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, मतलब कि प्रेमचंद जो है वो जितना भी उपन्यास लिखे उनका संग्रह का लिखाना, संग्रह करना है, मतलब कि जुगाड़ करके एक तरफ लिख देना है, ठीक है, बात को समझे, उसे ही बोलते हैं हम लोग संग्रह। चलिए जी, छठा नंबर क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट? बताइए सभी पूर्णांक का संग्रह, सभी पूर्णांक का संग्रह, सही बात है, ये भी समुच्चय होगा, ये भी क्या होगा? तो समुच्चय होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी का पूर्णांक का बोल रहा है, कोई फिक्स पूर्णांक नहीं बोल रहा, सभी पूर्णांक का बोल रहा है। चलिए जी, अगला बोल रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संग्रह। बताइए ये होगा कि नहीं होगा? बताइए तो बोलिएगा कि इस क्वेश्चन, ये चैप्टर में 6 क्वेश्चन है,
तो किसी से पूछा जाए, यदि बुक दे देते हम ये वाला आपको कि लो रे बाबू बताओ तो इसके चैप्टर 1.1 में जितना सारा क्वेश्चन है उसका संग्रह कर सकते हैं, तो बोलिएगा जी। उसके बाद आपका दोस्त को देंगे यही वाला बुक, बोलेंगे 1.1 का जितना सारा क्वेश्चन है सभी के सभी छाट के निकालो, वो भी वही क्वेश्चन निकालेगा। और तीसरा आदमी को दिया जाएगा वही क्वेश्चन निकालेगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये भी होगा समुच्चय होगा। क्या होगा जी, तो ये भी समुच्चय होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, बताइए ये समुच्चय होगा या नहीं होगा, बताइए तो आप लोग दिमाग लगाइए तो बताइए होगा कि नहीं होगा। जैसे 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 बोल रहा है कि यदि आपको खतरनाक जानवर को निकालना है तो कोई बोलता होगा शेर खतरनाक होगा, कोई बोलेगा भालू खतरनाक होता है, कोई बोलेगा जिराफ खतरनाक होता है, सबका अपना अपना पसंद। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि कोई सभी के सभी बोल सकता है कि ये खतरनाक होता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 खतरनाक जानवर का संग्रह बताइए, तो 5 खतरनाक जानवर का नाम बताइए, तो बताइएगा यदि आपको कभी गाय मारा होगा, ठीक है, गाय कभी आपको मारेगा तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये खतरनाक जानवर नहीं है, तो बोलेगा जी ये भी खतरनाक जानवर है। और बहुत सारे व्यक्ति बोलेंगे कि गाय बहुत अच्छा जानवर है, गाय मारती नहीं है, गाय सीधी होती है। ठीक है, तो उनके लिए है, लेकिन हमारे लिए गाय खतरनाक है तो हम खतरनाक बोलेंगे। जैसे किसी के लिए कुत्ता बहुत अच्छा है, ठीक है, कुत्ता क्या है, बहुत अच्छा जानवर है, प्यारा जानवर है, ठीक है, वफादार जानवर है। लेकिन किसी को कुत्ता काट लेगा तो वो कभी नहीं बोलेगा कि कुत्ता अच्छा जानवर है। ठीक है, कुत्ता खतरनाक जानवर, वो भी कुत्ता खतरनाक में ले लेगा। ठीक है, जैसे शेर जैसे मान लेते हैं सांप, ठीक है, सांप बोला जाता है कि सांप बहुत सारे लोग पालते हैं, ठीक है, उनके लिए प्यारे हैं, और जो नहीं पालते हैं जैसे हम लोग तो सांप से डरा जाते हैं, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, तो खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। क्या नहीं होगा जी, तो समुच्चय नहीं होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 समझने में किसी को यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताइए तो किसी को कोई डाउट, तो बोलेगा किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को बिहारी तरीका से समझाया जा रहा है, जो कि आप लोग ये सभी अपने अपने अगल बगल पड़ोसी में देख रहे होंगे, इसीलिए आप लोग को ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का आप लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बोर्ड पे लाते हैं, तो जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 और 3 एक साथ बताते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन और आगे बनाएंगे। तो चलिए जब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और क्वेश्चन को देखिए, तब तक हम इंक को डालते, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, पढ़ लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के पास बुक होगा तब पर भी सही है, नहीं तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप लोग जाकर डाउनलोड ही कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बुक बहुत ज्यादा, ऐसे तो ज्यादा का नहीं है, BTBC शायद 150 से 200 का है। ठीक है, हम अभी तक नहीं खरीदे, हम भी डाउनलोड करके काम चला रहे हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। बोल रहा है कि मान लीजिए कि A बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक चाहिए, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या चीज बोलते हैं, एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नोट भरिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है ना 1 2 3 4 5 6, यदि इसमें ये बात मिलता है तो एप्सिलॉन भरिए, यदि ये बात नहीं मिलता है तो एप्सिलॉन नोट भरिए। बात को समझे तो बोलिएगा जी। अब बात करते हैं, और मतलब कि सेट ए में खोजना है, सेट ए में खोजना है कि 5 है कि नहीं है, बताइए तो बोलिएगा जी 5 है। तो यहाँ पे भराएगा क्या, एप्सिलॉन, ये इसको यू बना दीजिए, उसके बाद ई बना दीजिए। ऐसा नहीं बना देना ई बना देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है, एप्सिलॉन बनाने के लिए यू बना देना है, उसके बाद ये कर देना है। ठीक है, चलिए जी एप्सिलॉन। चलिए जी बोल रहा है कि सेट ए में 8 है, बताइए तो सेट ए में 8 अवयव है, बताइए तो बोलिएगा जी नहीं है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, एप्सिलॉन नोट। ठीक है, एप्सिलॉन नोट कैसे भरना है, तो ये इस तरह से लिख दीजिएगा, उसके बाद कट कर दीजिएगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन नोट होता है। बोलने के लिए सीख लीजिएगा, ये एप्सिलॉन होता है, एक तो एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, क्योंकि बोलने के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 0 है क्या, बताइए सेट ए में 0 अवयव है, बताइए तो
तो बोलिएगा जी नहीं है, जी नहीं है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। चलिए जी, बोल रहा है कि सेट ए में 4 है, बताइए सेट ए में 4 है, तो बोलिएगा जी 4 है, 4 को एप्सिलॉन करिए। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं, क्या है सेट ए में 2 है, तो बोलिएगा जी है, हो गया। आगे बात करते हैं 10 है सेट ए में, तो बोलिएगा जी नहीं है, तो एप्सिलॉन नोट भरा जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 समझने में किसी को कोई डाउट? ये आप लोग को लग ही नहीं रहा होगा कि 11 वाला क्वेश्चन है, लेकिन 11 वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा बेसिक कवर हो चुका है। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में कैसे लिखना है, तो बोलिएगा कि सबसे पहले मंथली ब्रैकेट में पैक करना है, मंथली ब्रैकेट में पैक करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। क्या करना है, कॉमा लगाना है। ठीक है, ये होता है मंथली ब्रैकेट, ये हम फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुके थे। ठीक है, तो बोल रहा है आपका सबसे पहले लिखना है। ठीक है, क्या करना है जी, पहले लिखना है। ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सेट ए लिख दिए, उसके बाद रोस्टर में बोल रहा है कि यक्स सच डेट, क्या है, तो सच डेट। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग अनुपात पढ़ देते हैं, अनुपात नहीं है, ये सच डेट है। ठीक है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा यक्स है, उसके बाद यक्स से बड़ा है 7 है, मतलब कि 7 है। ठीक है, चलिए जी, तो लिखना हम लोग को क्या लिखना है, तो यहाँ पे मंथली ब्रैकेट पैक कर देना है, उसके बाद -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7। बताइए, फिर मंथली ब्रैकेट से पैक कर देना है। देखिए सब डिजिट के बाद कॉमा लगाया हुआ है, उसके बाद क्या है, मंथली ब्रैकेट में पैक है, तो मंथली ब्रैकेट में पैक है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग से बन गया होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यक्स सच डेट, फिर से बोलिए यक्स सच डेट, यक्स सच डेट संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, मतलब कि फिर लिखना है बी का सेट ये है, सेट बी का मंथली ब्रैकेट में पैक करना है, उसके बाद 1 2 3 4 5, क्योंकि देखो ये बोल रहा है यहाँ पे छोटा 6 से मतलब कम लेना है। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर हो गया। चलिए सी नंबर का सेट बनाते हैं। बोल रहा है कि यक्स सच डेट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसका अंकों का योगफल 18 हो, क्या हो, सॉरी 8 हो, अंकों का योग 8 हो। तो कौन सा होगा, तो मंथली ब्रैकेट में पैक करेंगे, तो कौन सा होगा, पहले होगा 17। ठीक है, 17 होगा, उसके बाद क्या होगा, 18 71 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, चलिए आगे छोड़िए हटाइए, पहले 17 होता है, उसके बाद क्या होगा, तो बोलिएगा 26 होगा। ठीक है, 26 होगा, उसके बाद क्या होगा, तो बोलिएगा क्या होगा, 32, मतलब 3 और 6 क्या होगा, बताइए 8 लाना है, तो बोलिएगा 35। ठीक है, 35, उसके बाद क्या होगा, तो बोलिएगा 35 44, 4 4 8 होता, उसके बाद क्या होगा, तो 53 होगा। ठीक है, 53 होगा, उसके बाद क्या होगा, 62 होगा, उसके बाद क्या होगा, 71 होगा। चल इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, जो कि 8 देगा। चलिए जी, ये भी क्वेश्चन आप लोग से बन गया होगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर डी, चलिए मंथली ब्रैकेट में पैक कर देना है। डी नंबर बोल रहा है कि यक्स सच डेट यक्स एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 का भाजक हो। 60 का भाजक कौन कौन होगा, तो बोलिएगा ये 3 तो होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। बताइए 3 नंबर क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं कर रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ई, तो बोल रहा है सबसे पहले सेट ई बनाना है, उसके बाद ट्राइगोनोमेट्री लिखना है। ठीक है, TRIGONOMETRY, देखिए यही था आप लोगों को बनाना। बताइए कोई दिक्कत है, तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सेट नंबर एफ बनाना है वेटर, तो बी लिख देना है, उसके बाद ई लिख देना है, उसके बाद
टी लिख देना है, उसके बाद डबल टी ई आर, वेटर। चलिए अच्छा, एक बात यहाँ पे आप गौर करिए, तो क्या हम बताए थे यहाँ पे, कुछ आप गौर किए हैं? बताइए तो, बताइए आप लोग गौर किए हैं कुछ वेटर में? तो बोलिएगा जी हम तो गौर किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ही मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। बोला गया था कि कोई भी अंदर में जो एलिमेंट्स होता है, अंदर में एलिमेंट्स होता है वो रिपीट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रिपीट नहीं होता है। तो हम टी काहे लिख दिए, गड़बड़ हो गया। तो BETER होगा, समझे? नहीं तो हड़बड़ में हो जाएगा गड़बड़, ठीक है, हड़बड़ में हो जाएगा गड़बड़, तो आप लोग को नंबर कट सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वेटर होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 समझने में किसी को कोई डाउट? तो किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5 देखते हैं, 6 देखेंगे। चलिए जी, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बोर्ड पे लाते हैं अब। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो आप लोग को पढ़े थे समुच्चय निर्माण रूप में, तो कैसे होता है बताइएगा। तो बोलिएगा कि सबसे पहले आप लोग को उसमें भी आप लोग को महिली ब्रैकेट में पैक करना पड़ेगा। कौन सा ब्रैकेट में? तो महिली ब्रैकेट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पैक करते हैं, ठीक है, महिली ब्रैकेट में पैक कर देते, उसके बाद यक्स लिखते, उसके बाद यक्स लिख दिया, उसके बाद सच डेट लिखना है, उसके बाद क्या करना है, यक्स लिखना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है क्या कि 3, 6, 9, 12, यानी कि 3 यन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिएगा जी। जैसे कि यन के जगह आप 1 रखिएगा तो 3 मिलेगा, 2 रखिएगा तो 6 मिलेगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग और लिख सकते हैं 3 का गुणज है। क्या लिखिएगा? 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, ठीक है, और महिली ब्रैकेट में पैक कर देना है। ये भी आंसर हो सकता है, या आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2, 4, 8, 16, 32। तो देखिए यहाँ पे महिली ब्रैकेट में पैक करना, ये कितना लग रहा है? तो बोलिएगा कि 2 का पावर बढ़ रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? तो सबसे पहले यक्स लिखना है, सच डेट यक्स, यहाँ पर 2 पर पावर यन लिखना है, 2 पर पावर यन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग महिली ब्रैकेट में पैक कर दीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पहुंचते हैं। सबसे पहले आप लोग को तो एक ही उपाय लगाना है, सबका मालिक यक्स सच डेट, ठीक है, यक्स लगाना है, सच डेट लगा देना है, उसके बाद यक्स। बताइए इस पे क्या होगा? तो आप लोग बोलिए कि 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब कि 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 5 का क्यूब, उसके बाद 5 पर पावर 4, तो यहाँ पे 5 पर पावर यन कर दीजिए, ठीक है। चलिए जी, यही होता है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी करके जाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स सच डेट, यक्स सच डेट, यहाँ पे हो जाएगा 2n। क्या हो जाएगा? 2n। यदि आप n के जगह पे कुछ भी रखते हैं तो आप लोग को ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे कितना, यहाँ पे है प्राकृत संख्या, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखिएगा यक्स इंटू, सॉरी, यक्स सच डेट यक्स क्या होगा? तो लिखिएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या। नहीं तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यक्स सच डेट यक्स 1 से 100 तक प्राकृत संख्या। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 समझने में किसी को कोई डाउट है? बताइए। तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या करना है? सूचीबद्ध करना है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन, उससे पहले हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोग को क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग 5 नंबर समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 क्या है? तो 1, 2, 3 मतलब कि 1, 2, 3, ठीक है। तो 1, 2, 3 जो है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 किससे मिलेगा? तो बोलिएगा आप लोग कि यक्स सच डेट यक्स प्राकृत संख्या जो 6 का भाजक है, तो आप लोग बोलिएगा 1 के सी से मिलाइएगा, ठीक है, 1 का सी से मिलेगा, 1 का सी से मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 2 है 2 और 3,
2 और 3 क्या है, तो यक्स सच डेट यक्स का एक भाजक संख्या जो 6 की भाजक होगा। तो इसका मिलाना 1 2 का ए से मिलाना है, ठीक है, 2 का क्या मिलाना है, ए से मिलाना है। चलिए जी अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो बन सकता है, मैथमेटिक्स को अलग करना है तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी मिलाना है, 3 का डी मिलाना है। और चौथा नंबर क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 जो है एक से कम विषम प्राकृत संख्या है, तो इसको बी मिलाइएगा। चलिए चौथा नंबर आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 समझने में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 समझने में किसी को कोई डाउट है, तो किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि रिक्त समुच्चयों को सभी अवयवों को सदस्यों के सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोग को होगा। तो बोल रहा है कि ए बराबर यक्स सच डेट यक्स विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या आप लोग लिख लीजिएगा, बताइए तो, बोलिए आप लोग लिख लीजिएगा, बताइए आप लोग, तो बोलिएगा कि जी नहीं लिख सकते हम, ठीक है, तो एक पे लिख दीजिएगा, ठीक है, 1 3 5 7 ये सभी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे बोर्ड पर लाते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए जी तो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए यक्स सच डेट एक विषम प्राकृत संख्या है, बताइएगा विषम प्राकृत संख्या है, तो बोलिएगा कौन कौन होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा बताइए तो आप लोग बोलिएगा कि पहली ब्रैकेट क्या होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 2 तो नहीं होगा, 2 विषम संख्या नहीं है, 2 तो सम संख्या, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग बोल रहा है कि बी यक्स सच डेट एक पूर्णांक है, बी जो है यक्स सच डेट एक पूर्णांक है, क्या है, तो सच डेट एक पूर्णांक है, तो इसका क्या होगा 9/2 यानी कि जाना है करीब 4 तक, ठीक है, कितना तक जाना है, तो 4 तक जाना है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि नहीं कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1, यहाँ कितना से लेना बताइए, तो 0 से लेना है, कितना ले लीजिएगा 0 से ले लीजिएगा, आराम पड़ जाएगा, 0 1 2 3 4। चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट, तो बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए सर यदि हल करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा -2, ठीक है, तो यहाँ पे लेकर आएंगे तो -2 -1 0 1 2। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन इजी है, आप लोग को कर सकते हैं, LO मतलब कि लिखना है रोस्टर विधि में, LOYAL हो गया, काम खत्म। चलिए जी इसका बताइए, यक्स सच डेट यक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो बताइएगा पहला तो होगा फरवरी नहीं होगा, 31 दिन इसमें नहीं होता, फरवरी के बाद क्या होगा, तो बोलिएगा अप्रैल में नहीं होता है, ठीक है, अप्रैल में नहीं होता है, इसी तरह से और आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि यक्स सच डेट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो देखिए आप लोग को अवयव में लिखना है, मतलब एलिमेंट्स में लिखना है कि छोटी ब्रैकेट से लिखा था, तो ठीक है, तो बी से होगा शुरू, BCDEF GH I के बाद J, उसके बाद के नहीं है जाना है, ठीक है, के नहीं जाना है, J तक रहना है। यही आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर जितना था सभी के सभी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं 1.2 में कल के वीडियो में, तो जब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि आप लोग को 11 क्लास है, ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।